नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2022-23 जो हिंदी की परीक्षा होगी, उसके लिए जो हमारे हिंदी के 1000 प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज चल रही है, उस पर हम अगला भाग लेकर आप सबके साथ उपस्थित हैं और ये हमारा 5वां भाग है। तो साथियों, सभी लोग अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और आप लगभग 50 क्वेश्चंस का ये आपका टेस्ट है। तो देखते हैं आप कितना सही कर पाते हैं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही गए। तो और साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद करते हैं तो उसे लाइक करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको क्विज वगैरह भी कराई जाएगी। तो चलिएगा देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है हमारा कि हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यासकार माना जाता है। किसे माना जाता है? राजनीतिक उपन्यासकार की बात कही जा रही है साथियों, तो किसे माना जाता है? तो बताइएगा, राजनीतिक उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो राजनीतिक उपन्यासकार यहाँ साथियों माना जाता है यशपाल को। किसको? यशपाल को माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न पत्रकार को भारतीय पत्रकारिता का राजा राम मोहन राय कहा जाता है। निम्न पत्रकार को भारतीय पत्रकारिता का राजा राम मोहन राय किसे कहा जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, बालकृष्ण भट्ट को या आचार्य नरेंद्र देव को? बताइएगा किसको कहा जाता है भारतीय पत्रकारिता का राजा राम मोहन राय? तो ये कहा जाता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नाटक विनोद रस्तोगी द्वारा रचित है? विनोद रस्तोगी द्वारा रचित कौन सा नाटक है? जनता का सेवक या ताजमहल का टेंडर या जनतंत्र जिंदाबाद या देश के लिए? बताइए कौन सा विनोद रस्तोगी का इनमें से आपका नाटक है? बताइए। तो साथियों, ये आपका जो उत्तर है वो आपका हो जाएगा जनतंत्र जिंदा। कौन सा हो जाएगा? जनतंत्र जिंदा। ठीक है। अगला हम प्रश्न है देखते हैं कि निम्न में से कौन सी पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका नहीं है? बताइए। हिमालय, सन्मार्ग, वीर अर्जुन या पांचजन्य? कौन सी साप्ताहिक पत्रिका नहीं है? बताइए। तो साथियों, ये हो जाएगी आपकी हिमालय, आपकी साप्ताहिक पत्रिका नहीं है, और अन्य आपकी सन्मार्ग, वीर अर्जुन और पांचजन्य ये सभी साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शिकार साहित्य के प्रवर्तक किसे माना जाता है? शिकार साहित्य के प्रवर्तक शिव पूजन सहाय, श्री राम शर्मा, श्री रामचंद्र वर्मा या सोनलाल द्विवेदी? किसे माना जाता है शिकार साहित्य के प्रवर्तक? बताइएगा उत्तर क्या होगा? तो साथियों, ये हो जाएंगे आपके श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न है कि मानस पत्रिका के संपादक कौन है? मानस पत्रिका के संपादक पंडित सुधाकर द्विवेदी, लाला भगवान दीन या अंबिका दत्त व्यास या जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद? बताइए मानस पत्रिका के संपादक कौन है? इनमें से कौन है मानस पत्रिका के संपादक? तो साथियों, ये हो जाएंगे पंडित सुधाकर द्विवेदी। पंडित सुधाकर द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि निम्न लिखित हिंदी साहित्य का पहला विवरण ग्रंथ माना जाता है। निम्नलिखित हिंदी साहित्य का पहला विश्वबंधु विरोध, भाषा काव्य संग्रह, शिव सिंह सरोज या कवित्र रत्नाकर? बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर इनमें से? बताइएगा। तो साथियों, हो जाएगा शिव सिंह सरोज जो है वो आपका कहेंगे तो हिंदी साहित्य का पहला विवरण ग्रंथ माना जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित महाकाव्यों को इनके रचयिता के साथ सुमेलित करना है। निम्नलिखित जो आपके महाकाव्य हैं। सिद्धार्थ बताइएगा, कृष्णायन किसका है, हल्दीघाटी किसका है, उर्मिला किसका है? बताइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन में से, श्यामनारायण पांडे में से, द्वारका प्रसाद मिश्र में से, बलदेव प्रसाद मिश्र में से, अनूप शर्मा में से? इन चारों जो महाकाव्य हैं इनमें से इनके रचयिता कौन हैं आप लोग बताएं, बताइएगा। तो साथियों, इसमें से हम चलिए देखते हैं। इसमें से आपका सिद्धार्थ का हो जाएगा, सिद्धार्थ का आपका हो जाएगा अनूप शर्मा। सिद्धार्थ किसका है? अनूप शर्मा का है। और कृष्णायन आपका हो जाएगा द्वारका प्रसाद मिश्र का। हल्दी घाटी किसका है साथियों? ये तो आपको याद होना चाहिए। हल्दी घाटी साथियों श्यामनारायण पांडे। और उर्मिला बताइए उर्मिला किसका है? उर्मिला, तो उर्मिला आपका बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन सही। तो आपका ए ऑप्शन इसमें सही है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हरिसुमन बिष्ट का एकमात्र उपन्यास है?
हरिसुमन बिष्ट का एकमात्र उपन्यास इनमें से कौन सा है? हड़ताल कब होगी, आसमान झुक रहा है, सूनी घाटी का सूरज, या आकाश कितना अनंत है? इनमें से बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। आकाश कितना अनंत है, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा बताइएगा। तो साथियों ये हो जाएगा आपका कि आसमान झुक रहा है, हरिसुमन बिष्ट का एकमात्र उपन्यास इनमें से है। अगला प्रश्न है कि निम्न रघुवीर सायद द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है इनमें से। कला का जोखिम लिखने का कारण, दिल्ली मेरा प्रदेश, या उबे हुए दुखी। बताइए कौन सा रघुवीर साहित्य द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है इनमें से, बताइएगा। तो साथियों ये आपका हो जाएगा उत्तर सही हो जाएगा इसमें से आपका कला का जोखिम। कौन सा? कला का जोखिम, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन सही है, कला का जोखिम, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित खंडों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। बताइएगा इनमें से कि सूर्यपुत्र और खंड काव्य हैं, इनमें से उनके कवि कौन हैं? आत्मदान के कौन है? महाप्रस्थान के कौन है? और एक पुरुष और ये कौन है? डॉक्टर विनय, नरेश मेहता, बलदेव बंसी, जगदीश चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त में से कौन से हो जाएंगे? बताना है आपको, बताइएगा कौन सा हो जाएगा सही इसमें से। तो साथियों देखिएगा जो आपका महाप्रस्थान है वो आपका हो जाएगा महाप्रस्थान आपका हो जाएगा जगदीश चतुर्वेदी। किसका हो जाएगा? महाप्रस्थान आपका जगदीश चतुर्वेदी हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो आत्मदान है वो आपका हो जाएगा आत्मदान। बताइएगा कौन सा हो जाएगा आत्मदान? आत्मदान हो जाएगा आपका बलदेव बंसी का, और महाप्रस्थान आपका नरेश मेहता का, और एक पुरुष और आपका डॉक्टर विनय, और सूर्यपुत्र आपका बताए थे जगदीश चतुर्वेदी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये सही हो जाएंगे, आप लोग इसका नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि दक्षिणी हिंदी का पहला गद्य लेखक किसे माना जाता है? दक्षिणी हिंदी का पहला गद्य लेखक बताइएगा। मुल्ला बजही को, इब्राहिम आदिल शाह को, बंदा नवाज येसुराज को, या शाह मीरान को। बताइए किसको कहा जाता है? तो इसमें से आप सही उत्तर बताएं। तो साथियों ये उत्तर सही है, बंदा नवाज गेसु दराज, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न नाटक सर्वेश दयाल सक्सेना का नहीं है, निम्न में से बताइए। बकरी, शुतुरमुर्ग, अब गरीबी हटाओ, या लड़ाई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कौन सा नहीं है इनमें से आप बताएंगे, बताइए साथियों। तो ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग नहीं है, ठीक है। अगला है रामायण सृष्टि की आशा है, महाभारत निराशा। इस कथन किस आलोचक का है? रामायण सृष्टि की आशा है और महाभारत निराशा। बताइए रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी या रामचंद्र शुक्ल। ये कथन किसका है? तो साथियों ये कथन है नंदुलारे वाजपेयी का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पिंजरे में पन्ना उपन्यास किसका है? अखिलेश का, जया जादवानी का, बीरेन जैन का, या मणि मधुकर का। बताइए पिंजरे में पन्ना किसका हो जाएगा? पिंजरे में पन्ना तो ये साथी हो जाएगा मणि मधुकर। किसका? मणि मधुकर, डी ऑप्शन सही है, मणि मधुकर, ठीक है। चलिएगा देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित करना है। भूषण बिनु नवराज ये कविता वनिता मित्र किसकी है? बिनु भूषण नहीं भूषई कविता वनिता चार ये किसकी है? ऊपर से भूषित करें जैसे तन को हार ये किसकी है? और तदप न भूषण बिनु लसय वनिता कविता रूप, ये जो काव्य पंक्तियां उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित करें। बताइए सब में भूषित और भूषण की शब्द आए हैं, उसमें किसके हो जाएंगे आपको बताना है। भूषण बिनु नवराज ये कविता वनिता मित्र ये किसकी पंक्ति है बताइएगा, बताइएगा। तो साथियों ये है आपकी केशवदास की। किसकी है? केशवदास की। और बिन भूषण नहीं भूषई कविता वनिता चार ये हो जाएगी दूल्हे कवि की। किसकी? दूल्हे कवि की। और ऊपर से भूषित करें जैसे तन को हार ये भिखारी दास की है। ये किसकी है? भिखारी दास की, ठीक है। और तदपिना भूषण बिनु लसय वनिता कविता रूप ये किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है वो आपकी हो जाएगी साथियों श्रीपति की। किसकी हो जाएगी? श्रीपति, ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है निम्न रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। बताइए कुछ नीति कुछ राजनीति, समानांतर, बागर्थ, या
आपका शैतान के बहाने, कौन सा हो जाएगा इसमें से, आप बताएं कौन सा सही होगा इसमें से। रमेशचंद्र शाह द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है, बताएं। तो साथियों ये जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुछ नीति कुछ राजनीति। तो ये पहला ही नहीं है उनका, और ये समानांतर बागर्थ और शैतान के बहाने, ये सभी नवीन निबंध संग्रह इनके रविशंकर शाह के। अगला हम देखते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित खंड काव्यों की सही अनुक्रम कौन कौन से हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताने हैं। ठीक है साथियों, तो चलिएगा देखते हैं। आपका आत्मजयी, एक कंठ, विषपाई या भस्मांकुर या महाप्रस्थान, इनमें से बताना है। तो सबसे पहले आपका ये देखिएगा डी ऑप्शन, एक कंठ विषपाई, इनकी सन भी लिखते चलिए। एक कंठ विषपाई आपका जो है वो आपका 1963 का है। आत्मजयी, आत्मजयी आपका 1965 का है। भस्मांकुर, भस्मांकुर आपका 1971 का है। महाप्रस्थान, महाप्रस्थान आपका 1975 का है। तो आप लोग ये नोट कर लें। अगला प्रश्न है आपका कब्रिस्तान में पंचायत, निबंध संग्रह के लेखक कौन है। कब्रिस्तान में पंचायत, विवेकी राय, केदारनाथ सिंह, शेखर जोशी या हरिशंकर परसाई, कौन से हो जाएंगे कब्रिस्तान में पंचायत निबंध संग्रह के लेखक, बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा केदारनाथ सिंह, कौन, बी ऑप्शन केदारनाथ सिंह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न आलोचक ने रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय को हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी मानी है, कौन सी है। रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय, ठीक है, बताइएगा। ये मौलिक कहानी समय हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी मानी है आलोचक ने रामचंद्र शुक्ल की, बताइए किस आलोचक ने, बताइएगा। 11 वर्ष का समय किसने मानी है, बताना है। इंद्रनाथ मदान ने, देवी शंकर अवस्थी ने, नामवर सिंह ने या लक्ष्मीनारायण लाल ने, किसने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आपकी 11 वर्ष का समय है वो पहली मौलिक कहानी मानी है, किसने मानी है, किस आलोचक ने, बताना है आपको। तो साथियों ये आपका हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल ने मानी है, किसने, लक्ष्मी नारायण लाल ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिरी कलाम उपन्यास के लेखक कौन है। आखिरी कलाम, बलवंत सिंह, विजय मोहन सिंह, शिव कुमार या श्रीवास्तव या दूधनाथ सिंह, आखिरी कलाम किसका है। आखिरी कलाम साथियों है दूधनाथ सिंह का, किसका है, दूधनाथ सिंह। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके ग्रंथकारों के साथ सम्मिलित करना है। लोटा तुलसीदास को, लाख रखा को मोल, ये किसकी पंक्ति है। आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए, ये किसकी पंक्ति है। जिनको मुख देखे दुख उपजत तिनको करवे परी सलाम, ये किसका है। और या जाको जैसे जगत में जगत सराहे जाए, ये किसकी पंक्ति बताइए। अकबर, कुंभन दास, बोधा, तुलसीदास, कवि बोल रहा है, किसकी पंक्ति है। तो साथियों देखिएगा ये जो लोटा तुलसीदास को लाख टका का मोल, ये है कवि होल राय की, कवि होल राय की पंक्ति है। आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए, ये जो पंक्ति है बोधा की है, किसकी है, बोधा की है। जिनको मुख देखे उपजर तिनको करवे परे सलाम, ये किसकी है, ये साथियों है कुंभन दास की, किसकी है, कुंभन दास की। और जाको जैसे जगत में जगत सराहे जाए, ये पंक्ति है किसकी, आप बताइएगा ये पंक्ति किसकी है। तो साथियों ये पंक्ति आपकी है अकबर की, किसकी है, अकबर। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि आजकल पत्रिका के प्रथम उप संपादक कौन है। आजकल जो पत्रिका के प्रथम उप संपादक कौन थे। कुमार किशोर सेठ, केशव गोपाल निगम, देववती शर्मा, महेंद्रनाथ झा, बताइए कौन हो जाएंगे, इनमें से कौन हो जाएंगे बताइएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, केशव गोपाल निगम, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवि ने प्रत्येक पत्रिका का संपादन नहीं किया है। प्रत्येक पत्रिका का संपादन किस कवि ने नहीं किया बताइए। अज्ञे, श्रीपत राय, नेमीचंद्र जैन या लक्ष्मीकांत वर्मा, किसने नहीं किया है साथियों। तो ये लक्ष्मीकांत वर्मा ने नहीं किया है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है, कौन माना जाता है बताइए। आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का पहला कवि शिव प्रसाद सितारे हिंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रताप नारायण मिश्र या बाल मुकुंद गुप्त। हिंदी खड़ी बोली का पहला कवि किसे माना जाता है, शिव प्रसाद सितारे हिंद को, आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला, किस कवि के छंदों की कृषि विज्ञान की पुस्तक मानी जाती है। किस कवि के छंदों को कृषि विज्ञान की पुस्तक मानी जाती है। घास, घाघ कवि, गंग कवि, जान कवि, बीरबल, कौन से कवि को आपके छंदों को कृषि विज्ञान की पुस्तक माना जाता है बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा घाघ कवि, घाघ कवि, ठीक है। हाँ, घाघ घास से याद रखिए, ठीक है, कृषि में घास होती है तो घाघ कवि। हाँ, हिंदी साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं, कौन थे। हिंदी साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए। तो साथी हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, कौन हो जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू थे हिंदी साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न है, मैं कहती हूँ आखिर देखी
यात्रा वृत्तांत, मैं कहती हूँ आखंदे की यात्रा वृत्तांत के लेखिका हैं मैत्री पुष्पा, कृष्णा अग्निहोत्री, पद्मा सचदेव या कुसुम अंचल। कौन, मैं कहती हूँ आखिर की देखी यात्रा वृत्तांत की लेखिका कौन है? तो साथियों ये हैं पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव, सी ऑप्शन सही है। अगला, पहला राजा कृति किस प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित नाटक है? पहला राजा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई या जवाहरलाल नेहरू? पहला राजा किस जीवन पर आधारित नाटक है, बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ये प्यारे त्योहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। ये प्यारे त्योहारे निहारे बिना, ठीक है। तो ये पंक्ति किस कवि की है? हरिऔध, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हरिवंश राय बच्चन या रत्नाकर? किसकी पंक्ति है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है ये प्यारे प्यारे त्योहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं, ठीक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, तुलसी की प्रथम रचना मानी जाती है? तुलसी की प्रथम रचना हनुमान वाहक, विनय पत्रिका, दोहावली या गीतावली? तुलसी की पहली रचना कौन सी मानी जाती है, बताइए बताइए कौन सी हो जाएगी? हनुमान वाहक, विनय पत्रिका, दोहावली या गीतावली? बताइए साथियों, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताना है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के कि कौन सी हो जाएगी यह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र निबंध किसने लिखा है? प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नंदकिशोर नवल, इंदाथ मदान या नंदकिशोर आचार्य? बताइए प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र निबंध किसने लिखा है, बताएं। तो ये हो जाएगा साथियों नंदकिशोर नवल। बिंदास बाबू की डायरी के लेखक हैं? बिंदास बाबू की डायरी सुधीश पचौरी, नटवर सिंह, लीलाधर मंगलोई या अशोक शाह? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? बिंदास बाबू की डायरी, सुधीश पचौरी। अगला प्रश्न है कि कौन से आलोचक ने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रथम कवि माना है? कौन से आलोचक ने? नंदुलाल वाजपेयी ने, डॉक्टर राय कृष्णदास ने, इलाचंद्र जोशी ने या डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने? कौन से आलोचक ने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रथम कवि माना है, बताइए कौन से आलोचक ने, बताइए। तो साथियों डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने, विनय मोहन शर्मा ने, ठीक है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कहो मार्क्स से डरे हुए का गांधी चौकीदार नहीं है? पंक्ति किस कवि की है कि कहो मार्क्स से डरे हुए का गांधी चौकीदार नहीं है? दिनकर, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन या मैथिली शरण गुप्त? ये किसकी पंक्ति है? कहो मार्क्स से डरे हुए का गांधी चौकीदार नहीं है, ये किसकी पंक्ति है? तो ये साथियों है दिनकर की। किसकी है? दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कृतियों की इनकी विधाओं के साथ सम्मिलित करिए। कला के हस्ताक्षर कौन सी विधा है? पार्वती के कंगन, पार्वती के कंगन कौन सी विधा है? चांद सूरज का के बीरन किसकी किसकी कौन सी विधा है? और टुकड़े टुकड़े दास्तान किसकी विधा है, बताइए कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। तो साथियों ये हो जाएगा आपका, देखिएगा कला के हस्ताक्षर एक इंटरव्यू है और पार्वती के कंगन एक रिपोर्टाज है। चांद सूरज के बीरन ये आपका संस्मरण है और चांद सूरज के बीरन आत्मकथा है, ये आत्मकथा याद रखना। चांद सूरज के बीरन क्या है? आत्मकथा है। और टुकड़े टुकड़े दास्तान ये आपकी संस्मरण है। टुकड़े टुकड़े दास्तान संस्मरण है, ठीक है। आपका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित हिंदी उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है, बताइए। ये उपन्यासों शायद होगा, यहाँ उपन्यासों लिखते हैं, उपन्यासों होगा का सही क्रम अनुक्रम बताइए। खंजन नयन, रात का रिपोर्टर, छप्पर या समय सरगम? बताइए इनमें से कौन सा सही अनुक्रम है 147 प्रश्न का, बताइएगा। हिंदी उपन्यासों में सही अनुक्रम बताना है आपको। तो साथियों देखिए इसमें से सही हो जाएगा आपका खंजन नयन 1981 का है, रात का रिपोर्टर 1989 का है, 89 का, छप्पर 1994 का है और समय का सरगम आपका हो जाएगा 2000 का। कब का? 2000 का है। तो पहला ही ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित खंड काव्यों की सही अनुक्रम बताना है। आप ये लोग नोट कर सकते हैं इसकी जो सन है।
बताइए, अंधायुग, संबूक, कनप्रिया, संशय की रात, इनमें से कौन सा सही क्रम से आएगा? बताइएगा इसमें से कौन सा आ जाएगा साथियों। अंधा युग 1954 है और कनुप्रिया 1959 है। ठीक है, 1959। संशय की एक रात ये आपका 1963 है और संबूक आपका 1977 है। ये आप नोट कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। रामकृष्ण शुक्ल सिलीमुख ने सुकवि समीक्षा में कवि की समीक्षा नहीं की है। भारतेंदु की, मैथिली शरण गुप्त की नहीं की है, प्रसाद की या अयोध्या सिंह उपाध्याय की? राम कृष्ण शुक्ल सिलीमुख ने सुकवि समीक्षा में निम्न कवि की समीक्षा नहीं की है। किसकी नहीं की है? बताइएगा साथियों, किसकी नहीं की है? तो साथी हो जाएगी अयोध्या सिंह उपाध्याय की, उन्होंने समीक्षा नहीं की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मैं क्रांतिकारी कैसे बना, आत्मकथा किस लेखक की है? मैं क्रांतिकारी कैसे बना, बताइए। रामविलास शर्मा की, यशपाल, डॉक्टर देवेंद्र सत्यार्थी या माखनलाल चतुर्वेदी? मैं क्रांतिकारी कैसे बना आत्मकथा किस लेखक की है? बता दें साथियों, ये हो जाएगी आपकी डॉक्टर रामविलास शर्मा। किसकी? डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि गुड़िया के भीतर गुड़िया आत्मकथा किसकी है? अमृतलाल नागर की है, भीष्म साहनी की है, मृणाल पांडे की है कि मैत्री पुष्पा की है? बताइए, गुड़िया के भीतर गुड़िया किसकी रचना है? बताइएगा। तो साथियों ये किसकी हो जाएगी? मैत्रेयी पुष्पा की। डी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। निम्नलिखित बाल नाटकों को इनके लेखकों के साथ सम्मिलित करें। बाल नाटक: बहादुर बेटा, सिद्धार्थ का गृह त्याग, टेढ़ी उंगली या झूठ का दान। ये आपको बताना है। बहादुर बेटा किसका है? सिद्धार्थ का गृह त्याग किसका है? नरेश मेहता, विष्णु प्रभाकर, देवराज दिनेश या मनमथ नाथ गुप्त या श्री कृष्ण? ऑप्शन बताइएगा। साथियों ये हो जाएगा आपका, जो बहादुर बेटा है वो आपका लिखा हुआ है विष्णु प्रभाकर का। सिद्धार्थ का गृह त्याग जो है वो आपका लिखा है नरेश मेहता का। टेढ़ी उंगली जो है वो हो जाएगा आपका मनमथ नाथ गुप्ता का। और झूठ के दान किसका हो जाएगा? आपका देवराज दिनेश का। देवराज दिनेश का हो जाएगा। ठीक है, झूठ के दान देवराज दिनेश का हो जाएगा। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंग संग्रह के लेखक केशव चंद्र वर्मा नहीं है। अफसर की मौत, अफलातूनों का शहर, लोमड़ी का मांस या मुर्गा छाप हीरो? कौन सा व्यंग संग्रह लेखक के केशव चंद्र वर्मा नहीं है? केशव चंद्र वर्मा का कौन सा इसमें से व्यंग संग्रह नहीं है? बताइएगा। तो साथियों ये आपका सही से उत्तर हो जाएगा अफसर की मौत। अन्यथा अफलातूनों का शहर, लोमड़ी का मांस और या मुर्गा छाप हीरो, ये सभी आपके केशव चंद्र वर्मा के व्यंग संग्रह हैं। एक हारे हुए नेता का इंटरव्यू निबंध के लेखक कौन है? एक हारे हुए नेता का इंटरव्यू निबंध के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, रविंद्र त्यागी, हरिशंकर प्रसाई या शरद जोशी? एक हारे हुए नेता इंटरव्यू के निबंध लेखक कौन है? बताइए। तो साथियों ये हो जाएंगे श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल। अगला, बुद्धचरित शीर्षक से एडविन अर्नाल्ड के लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किसने किया है? बुद्धचरित शीर्षक से एडविन अर्नाल्ड के लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद रामविलास शर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, इंद्रनाथ मदान ने या नंदुलाल वाजपेयी ने? बताइए। तो ये हो जाएगा साथियों रामचंद्र शुक्ल ने। निम्न व्यंग कृति हरिशंकर प्रसाई की नहीं है। भूत के पांव पीछे, नो भाई साधो, काग भगोड़ा, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। निम्न व्यंग कृति हरिशंकर प्रसाई की नहीं है। बताइए कौन सी नहीं है हरिशंकर प्रसाई की? तो साथियों ये नहीं है हम भ्रष्टन के और भ्रष्ट हमारे, ये नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, रीतकाल का अंतिम कवि किसे माना जाता है? पद्माकर, मतिराम, चिंतामणि या भूषण? रीतकाल का अंतिम कवि कौन माना जाता है, बताना है आपको। तो साथियों रीतकाल का अंतिम कवि माना जाता है पद्माकर को, पद्माकर को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रज भाषा का अंतिम कवि किसे माना जाता है? राय देवी प्रसाद, पूर्ण, अयोध्या सिंह उपाध्याय, वियोगी हरिया, सत्यनारायण कविरत्न? ब्रजभाषा का अंतिम कवि किसे माना जाता है? सत्यनारायण कविरत्न। निम्न लेखक ने धर्मयुग पत्रिका संपादन नहीं किया। निम्न लेखक ने धर्मयुग पत्रिका का संपादन नहीं किया। इलाचंद्र जोशी ने, गणेश मंत्री ने, धर्मवीर भारती ने या शिवदान सिंह चौहान ने? किसने नहीं किया है धर्मयुग पत्रिका का संपादन? बताइएगा। तो साथियों ये शिवदान सिंह चौहान ने, शिवदान सिंह चौहान।
अगला प्रश्न है, कितने शहरों में कितनी बार संस्मरण किसका है? कितने शहरों में कितनी बार? बताइए। ममता कालिया, काशीनाथ सिंह, मधु कांकरिया या अमरकांत? कितने शहरों में कितनी बार बताइए। तो साथियों ये हो जाएगा ममता कालिया का। तो साथियों आज हमारी ये कुल 50 प्रश्न थे, हमने जिस पर चर्चा की। और अगले टेस्ट सीरीज में हम भाग जो आपका छठा है वो कल आपका लेकर उपस्थित होंगे। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके कितने अंक आए वो भी बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो साथियों आप लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रही हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।